एक ये जिस्म और दूसरा इसके अंदर रूह। ये जिस्म और रूह का फलसफा समझिएगा, मौत व हयात समझ आ जाएगी। इस जिस्म को भी अल्लाह ने बनाया और इसके अंदर रूह भी मेरे मालिक ने डाली। लेकिन कुरान में अल्लाह ने इसका फलसफा बयान फरमाया कि बनाने वाला मैं रब हूं, लेकिन याद रखिएगा लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, ऐ इंसान हमने तेरे इस बदन को मट्टी के जौहर से पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, फरमाया इंसान हमने तेरे इस बदन को, तेरे वजूद को मट्टी से बनाया। और फिर बनाया कैसे? फरमाया सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन, हमने एक नुतफा को मुअय्यन जगह पर रखकर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा। वो नुतफा क्या था? फरमाया वो तेरे बाप की सुल्ब से मां के रहम तक पहुंचाया। और फिर मट्टी से कैसे बनाया? फरमाया वो जो ताकत भरा नुतफा था, इंसान ने इस जमीन से पैदा होने वाले अनाज खाए। इस जमीन में इस इंसान ने मट्टी में गंदम का दाना बोया, मकई का दाना बोया, दीगर अशिया इसने खुद वहां जाकर जमीन में बोई। फल हों, सब्जियां हों, अनाज मुख्तलिफ हों। जब वो मुकम्मल वजूद को पहुंचे तो इसने काटा, काटकर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर उसको अपने खाने के लिए अनाज बनाया। अगर हम गंदम को लें तो इस जमींदार ने गंदम का दाना बोया। ठीक 3-4-5 दिनों के बाद कॉम्पल की सूरत में वो दाना जमीन के ऊपर नजर आने लगा। और मुख्तलिफ दिनों में ये उसकी गोडी करता रहा, सेंकता रहा उसको बढ़ाने के लिए। 4 महीनों की उम्र तक पहुंचा तो इस एक दाने के बदले अल्लाह ने एक खूबसूरत सिट्टा अता फरमाया जिसमें सैकड़ों दाने मौजूद हैं। जो अपने दिन और मुकम्मल उम्र पूरी कर चुका तो इसने काटा। मुख्तसर बात करता हूं, काट कर घर में लाया, खेत में रख दिया। कुछ दिनों के बाद सूखने के बाद एक थ्रेशर मशीन आई, उसमें डाला। उसका भूसा अलग हुआ, उसके दाने अलग हुए, बोरियों में बंद किया, सर पे उठाकर फिर एक मशीन पे ले गया। फिर उस मशीन में डाला, वो दाने आटे की शक्ल में बन गए। उस आटे का तोड़ा उठाकर अपने घर में लाया। मेरी माँ बहन ने उस आटे को गूंदा, गूंद कर उसकी चपाती पकाई। उस रोटी को उस मियाँ और बेटे के सामने रख दिया। वही उसने खाना खाया। खाना हलक के रास्ते मैदे तक पहुंचा। मादे ने अपना प्रोसेस शुरू किया और उसी खाने से चंद कतरे खून के बने। और उन्हीं चंद कतरे खूनों से मादा है मनवी, उस नुतफे को खुदा ने बनाया। अब इस नुतफा की हकीकत मट्टी ही है। मट्टी से चलने वाला ये इंसान, मैंने शार्ट करके इस आयत को एक कर दिया। फरमाया हमने उस नुतफा से इस इंसान को पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु, कुरान सुना रहा हूं, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन, एक मुअय्यन जगह पर रखकर इसे मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा। वो नुतफा माँ के सुल्ब से, बाप के सुल्ब से माँ के रहम में मुंतकिल हुआ। और फिर कुरान ने कहा उसी नुतफे को हमने खून में तब्दील किया। फिर उसी खून को हमने लोथड़ों में तब्दील किया। फिर उन लोथड़ों को हमने हड्डियों में तब्दील किया। फिर हड्डियों का ढांचा मुकम्मल हो गया तो हमने उस पर गोश्त चढ़ाया। जब गोश्त चढ़ के ये इंसान अपने पूरे वजूद को पहुंचा, सुम्मा अंशाअनाहु खल्कन आखर, फिर कुदरत ने अपनी कुदरत कामला से उसके अंदर रूह फूंक दी। यह इंसान, कुरान ने इसकी हिस्ट्री बयान कर दी। फिर सुनिएगा और बात समझिएगा। मैं जो एक तसव्वुर की कहानी बनाकर सुनाने लगा हूं, मौत व हयात समझाने लगा हूं। इस नुतफा से इंसान चला,
मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा, नुतफा को खून में तब्दील किया, कुरान के या तो फाज सुना सकते हैं, तब्दील किया, उस खून को लोथड़ों में तब्दील किया, उन लोथड़ों को हड्डियों में तब्दील किया, हड्डियों के ढांचे पर खुदा ने गोश्त चढ़ाया, गोश्त चढ़ाने के बाद जब ये इंसान वजूद को पहुंचा, सुम्मा अंशाअनाहु खल्कन आखर, फिर कुदरत ने अपनी कुदरत कामला से फूंक मारकर इसमें रूह डाल दी। जब रूह डाली, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, फिर मां के बतन से इसका अखराज हुआ, ये इंसान दुनिया में आ गया। मां के बतन से अखराज हुआ, ये इंसान दुनिया में आ गया। मां की गोद में खुदा ने इसके लिए खुराक का बंदोबस्त किया। वो खुराक मां के शीर की सूरत में था। मां के दूध से इस इंसान की परवरिश शुरू हुई। ये मां का दूध पीता गया और बढ़ता गया। 6, 7, 8 महीने के बाद दुनिया के तकाजों को सामने रखते हुए, टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए, उस मां ने कुछ थोड़ी खुराक बढ़ाते हुए लिक्विड की सूरत में कुछ मुख्तलिफ खुराकें भी इन्होंने हाल के मुंह में डालना शुरू कर दी। ये बच्चा पलता गया, ठीक 2 या 2.5 साल को पहुंचा तो उस मां ने इसकी खुराक का एक टाइम टेबल बना दिया। दुनियावी लफ्जों में जिन्हें हम कहते हैं, सुबह मां ने से खाना दिया और कहा बेटा ये तेरा नाश्ता है, दिन को मां ने खाना दिया और कहा बेटा ये तेरा लंच है, रात को मां ने खाना दिया और कहा बेटा ये तेरा डिनर है। अब ये बच्चा नाश्ते की सूरत में भी अनाज खा रहा था और डिनर लंच की सूरत में भी अनाज खा रहा था, डिनर की सूरत में भी अनाज खा रहा था, कभी दूध की सूरत में और कभी फलों की सूरत में भी ये अनाज खा और पी रहा था। ये बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब अपनी थोथली जबान से इसने बोलना शुरू किया तो एक दिन मां से कहने लगा, अम्मा तू हर रोज सुबह नाश्ता भी देती है, दिन को लंच भी देती है, रात को डिनर भी देती है, कभी दूध देती है, कभी फल देती है। अम्मा अगर मैं नाश्ता करना छोड़ दूं तो क्या होगा, दिन का लंच करना छोड़ दूं तो क्या होगा। मां ने कहा अगर नाश्ता नहीं करेगा तो तू बड़ा कैसे होगा, अगर दिन का लंच नहीं करेगा तू बेटा बड़ा कैसे होगा, अगर रात को खाना नहीं खाएगा तू बड़ा कैसे होगा। अब बच्चा तो बचपन में था, लेकिन मां की ये गुफ्तगू समझ गया कि वजूद के बड़ा होने के लिए नाश्ते की जरूरत भी है, लंच की जरूरत भी है, डिनर की जरूरत भी है, मुख्तलिफ फलों की जरूरत भी है। वो इस खुशी से नाश्ता करता रहा कि मैं बड़ा हो रहा हूं, वो इस खुशी से लंच करता रहा कि मैं बड़ा हो रहा हूं, वो इस खुशी से डिनर करता रहा कि मैं बड़ा हो रहा हूं। अब बच्चा था, वो खाता रहा कि मैं जल्द बड़ा हो जाऊं, जल्द बड़ा हो जाऊं। कदरे वो बड़ा हुआ, 3-4 साल की उम्र को पहुंचा तो मां ने कहा बेटा तू इतना बड़ा हो गया है कि तुझे स्कूल जाना चाहिए। उसने थोथली जबान, नन्ही जबान से कहा मां स्कूल में क्या मिलेगा। उसने कहा बेटा जीने के लिए तालीम जरूरी है, स्कूल में तुझे इल्म मिलेगा, तुझे तालीम मिलेगी। अब उसने बस्ता उठाया, चे जाए कि वो बच्चा 4 साल का था। 4 साल का बच्चा 1 किलो वजन नहीं उठा सकता, लेकिन पाकिस्तानी स्कूलों ने उसे 10 और 12 किलो का बस्ता भी थमा दिया। वो बच्चा बड़े मुश्किल से उस बस्ते को उठाकर स्कूल जाने लगा और स्कूल का इल्म हासिल करने लगा। एक दिन जब वापस आया, माँ ने कहा बेटा अब स्कूल से तू आ गया है, अब जोर के बाद तूने इमाम साहब के पास मस्जिद भी जाना है। अम्मा वहां क्या करूंगा। माँ ने कहा बेटा वहां भी इल्म हासिल करेगा। बेटे ने कहा अम्मा स्कूल में भी इल्म है, मस्जिद में भी इल्म है। तो माँ ने वजाहत की बेटा स्कूल में दुनियावी इल्म है, अब जब मस्जिद में जाएगा तो इमाम साहब तुझे दीन का इल्म सिखाएंगे, इमाम साहब तुझे कुरान का इल्म पढ़ाएंगे, इमाम साहब तुझे हदीस का इल्म पढ़ाएंगे, नबी का फरमान सिखाएंगे। अब रोजाना सुबह वो बच्चा स्कूल जाता दुनिया की तालीम के लिए, अब मस्जिद आता दीन की तालीम के लिए। एक दिन जब अपने उस्ताद के पास, मैं मिसाल दे रहा हूँ और कहानी तसव्वुर में बना रहा हूँ, उस्ताद के पास बैठा था। उस्ताद कुरान की तालीम दे रहे थे और कुरान की तालीम देते हुए उस उस्ताद के पास एक मोहल्ले का शख्स आया, एक जवान आया, एक बुजुर्ग आया, या मस्जिद की कमेटी का कोई सरबराह आया। आकर कहा उस्ताद जी ये कागज लो, इस पर एक ऐलान लिखा हुआ है, जरा लाउड स्पीकर ऑन करके
ऐलान कर दो। अलामा साहब ने उस कागज के पुर्जे को लिया, उस पर पहले पढ़ा, पढ़कर मस्जिद के अंदर आए, आकर लाउड स्पीकर का बटन ऑन किया और ऑन करके ऐलान किया कि हज़रात एक ऐलान जरूर समाअत फरमाएं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। फलां का बेटा, फलां का भाई, फलां का बेटा, फलां का भाई रिज़ा इलाही से फौत हो गया है और फलां वक्त में फलां जनाजा गाह में उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उस्ताद ऐलान करके उन बच्चों के पास क्लास में बैठा तो वो बच्चा बाकी बच्चों से कदरे समझदार था, करीब होके कहने लगा, उस्ताद जी जिसके बारे में आपने ऐलान किया है कि फलां मोहतरम फलां हाजी साहब फौत हो गए, वो तो हमारी गली में रहते थे। मैं सुबह स्कूल जा रहा था तो मैंने अपनी गली में देखा है, स्कूल से आ रहा था तो मैंने अपनी गली में देखा है। उस्ताद जी मैंने फलां दुकान पे देखा है, आप फरमा रहे हैं वो फौत हो गया। तो उस्ताद ने बच्चे को लेवल को देखते हुए समझाने की कोशिश करते हुए लफ्ज कहे, अरे बेटा मरने का कोई वक्त नहीं, ना जाने किसकी मौत कहाँ किस वक्त किस हालत में आ जाए, बस वो फौत हो गया है। और बच्चे ने एक और सवाल किया, उस्ताद जी ये बंदा फौत कैसे होता है, ये बंदा मरता कैसे है। अब उस्ताद ने देखा ये बच्चा है, उसके लेवल के मुताबिक उसको जवाब तो देना है। उस्ताद ने कहा बेटा जब बंदा मर जाता है तो खत्म हो जाता है, मौत खत्म होने का नाम है, फिर वो दुनिया में नहीं रहता। तो बच्चे के दिल में एक शौक और तिश्नगी पैदा हुई कि उस्ताद ने कहा बच्चा मर जाए बंदा तो वो खत्म हो जाता है, जरा मैं उस घर में देख के तो आऊं जिस घर में वो रहता था, क्या वो खत्म हुआ ही या नहीं। उसने पानी के बहाने छुट्टी ली और मस्जिद से बाहर निकला, भागते भागते उस घर में गया जिस घर में फौतगी हुई थी। कुछ माएं बहनें रो रही थी, माओ बहनों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए छोटा सा बच्चा उस चरपाई के पास पहुंचा जहां उस मरने वाले का जस्ते हाकी था। पास जाकर कदमों से लेकर सर तक देखता है, फिर सर से लेकर कदमों तक देखता है। एक माँ बहन करीब आई, सर पे हाथ रख के जानती थी ये फलां का बेटा है। कहा रे मुन्ने तू क्या देख रहा है, ये तो फौत हो गए, ये तो मर गए हैं। वो कहने लगा मैं देख रहा हूं कि मेरे उस्ताद ने कहा बंदा मर जाए तो खत्म हो जाता है, बंदा मर जाए तो खत्म हो जाता है, लेकिन मैं देखने आया हूं उस्ताद ने जो कहा वैसा तो नहीं है। आज भी उसके कान मौजूद हैं, आज भी उसकी आंखें मौजूद हैं, आज भी उसका मुंह और जबान मौजूद है, आज भी उसके हाथ मौजूद हैं, आज भी उसकी टांगे और पांव मौजूद हैं। उस्ताद कह रहा था वो खत्म हो जाता है। बच्चा भागता हुआ फिर मस्जिद में आया, तवज्जो करना, उस्ताद बैठा था क्लास में, आकर कहा उस्ताद जी माफी चाहता हूं, मैंने पानी की छुट्टी ली लेकिन उस फौतगी वाले घर में गया था कि आपने फरमाया बंदा मर के मिट जाता है, खत्म हो जाता है। उस्ताद जी मैं देख के आया हूं, आज भी उसकी आंखें मौजूद हैं, कान मौजूद है, जबान मौजूद है, हाथ पांव मौजूद हैं। आप कहते हैं वो खत्म हो जाता है, वो तो अपने पूरे वजूद के साथ चारपाई पे लेटा हुआ है। उस्ताद समझ गया ये बच्चा साइंसी दौर का, टेक्नोलॉजी दौर का बड़ा हुआ समझदार है, इसको किसी फन से समझाया जाएगा। उस्ताद ने कहा बेटा मेरा मकसद ये नहीं था कि बंदा मर जाए तो आंखें नहीं रहती, कान नहीं रहते, जबान नहीं रहती, जबान नहीं रहती, हाथ पांव नहीं रहते। उस्ताद जी फिर मकसद क्या था। उस्ताद ने कहा बेटा मौत इस चीज का नाम है, आंखें होकर देखना छोड़ देती है, कान होकर सुनना छोड़ देते हैं, जबान होकर बोलना छोड़ देती है, हाथ होकर पकड़ना छोड़ देते हैं, पांव होकर चलना छोड़ देते हैं। बेटा तू सच कहता है कि उसकी आंखें हैं, लेकिन बेटा ये भी बात सच है कि वो आंखें आज देख नहीं सकती, उसके कान हैं लेकिन ये भी सच है आज वो सुन नहीं सकता, उसकी जबान है लेकिन ये भी सच है आज वो बोल नहीं सकता, उसके हाथ हैं लेकिन ये भी सच है आज वो पकड़ नहीं सकता, उसके पांव हैं ये भी सच है आज वो चल नहीं सकता। उस बच्चे ने अफसुर्दगी के साथ कहा उस्ताद जी फिर ये भी बता दें आज आंखें होकर देखती क्यों नहीं, आज कान है सुनते क्यों नहीं, आज जबान है बोलती क्यों नहीं, आज हाथ हैं पकड़ते क्यों नहीं, आज पांव हैं चलते क्यों नहीं। अब उस्ताद समझ गया ये समझदार का बेटा कोई समझदार है, इसे समझाना पड़ेगा। उस्ताद
उस्ताद ने कहा बेटा याद रखना, इंसान सिर्फ इस वजूद का नाम नहीं है, इंसान की दो जुज़े हैं, एक बजाय ये वजूद वाला ढांचा और दूसरा इसके अंदर रूह है। जब तक रूह वजूद के अंदर रहती है तो ये आंखें नहीं देखती, रूह देखती है। वजूद अंदर रहती है तो कानों से रूह सुनती है, वजूद अंदर होती है तो जबान से रूह बोलती है, वजूद जिसमें अंदर होती है तो हाथों से रूह पकड़ती है, पांव से रूह चलती है। रूह निकल जाए तो ये सारा वजूद मुर्दा है। ये ढांचा किसी काम का नहीं, ये ढांचा किसी काम का नहीं। बेटा याद रखना, बेटा याद रखना, जिंदगी नाम है जिस्म और रूह के इकट्ठे होने का, और मौत नाम है जिस्म और रूह के जुदा होने का। अभी तो मैं कहने लगा। अब उस्ताद समझ गया ये बच्चा आम नहीं है। उस्ताद ने कहा बेटा याद रखना, ये फलसफा बड़ा लंबा है कि इंसान का ये वजूद सिर्फ वजूद नहीं है, इसके अंदर जब रूह होती है तो ये वजूद काम का है, रूह निकल जाए तो ये एज़ा नकारा है। तो इसके अंदर जो जब तक रूह थी आंखें दिखती थीं, कान सुनते थे, जबान बोलती थी, हाथ पकड़ते थे, पांव चलते थे। बेटा वजूद से रूह निकल जाए, ये जो जिस्म है ये नकारा है। अब बच्चे ने जब ये फलसफा सुना तो रोने लग पड़ा, और इतना रोया कि उसकी हिचकी बन गई, चलाने लगा। उस्ताद परेशान हो गया। उसके बच्चे ने सवाल किए, मैंने सवालों के जवाब दिए, अब ये रोता क्यों है? और इस दौर में बच्चा उस्ताद के पास रो पड़े तो उस्ताद को परेशान तो होना चाहिए। ये वो जमाना तो नहीं हम मार खा के पढ़ेंगे, अब तो मार तो नहीं है, प्यार है। तो जब से प्यार आया तालीम का असर भी देख ले, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बच्चा रोने लग पड़ा। अब उस्ताद ने कहा बेटा तू रोता क्यों है? दस्ते शफ़क़त उसके सर पे रखा। अरे बेटा तूने सवाल किए, मैंने जवाब दिए, तू रोता क्यों है? अब सुनिएगा जवाब, और मेरा आज की गुफ्तगू का मौजू समझ आ जाएगा। रोक कर उसने कहा उस्ताद जी रोता इसलिए हूं कि मेरी मां ला इल्म है, मेरी मां जाहिल है, उसे कुछ नहीं पता। उस्ताद ने कहा बेटा मां को ऐसा नहीं कहते, मां तो शफकत का एक पैमाना है, मां से तो अजीम इस दुनिया में कोई नहीं। उसने कहा उस्ताद जी अगर मेरी मां को इल्म होता तो वो मुझे सुबह का नाश्ता देती थी और कहती थी तेरा जिस्म बड़ा होगा, दिन को लंच देती थी और कहती थी तेरा जिस्म बड़ा होगा, रात को डिनर देती थी और कहती थी तेरा जिस्म बड़ा होगा, कभी फल देती और कहती तू बड़ा हो जाएगा। अगर माँ का इल्म होता तो माँ जिस्म के साथ मुझे रूह की ग़िज़ा भी देती। उस्ताद जी रो इसलिए रहा हूं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो जिस्म के लिए रूह जरूरी है। आज तक मेरी माँ ने मुझे रूह की ग़िज़ा क्यों नहीं दी? वो तो नाश्ते की सूरत में जिस्म की ग़िज़ा देती, लंच की सूरत में जिस्म की ग़िज़ा देती, डिनर की सूरत में जिस्म की ग़िज़ा देती। वो ला इल्म थी, आज तक उसने रूह की ग़िज़ा ना दी। मैं रो रहा हूं, अब तक तो मेरी रूह बहुत कमजोर हो चुकी होगी, मेरी रूह तो मरने के करीब पहुंच चुकी होगी। मेरी माँ को इल्म होता तो वो मुझे रूह की ग़िज़ा देती। उस्ताद ने थपकी देते हुए कहा बेटा रोना छोड़, मैं तुझे रूह की ग़िज़ा भी आज बता के भेजता हूं। उसने कहा उस्ताद जी फिर रोना तो छोड़ दूंगा, बताओ तो सही, ताकि मैं अपनी माँ को बता दूं और मेरे छोटे बहन भाइयों को जिस्म की ग़िज़ा के साथ रूह की ग़िज़ा भी दिया करे। ये जिस्म तो नकारा है अगर इसके अंदर रूह नहीं है, ये जिस्म तो नकारा है अगर इसके अंदर रूह नहीं है। आज बता दे, मैं अपनी माँ को जाके बता दूं। उस्ताद समझ गया ये बेटा बड़ा समझदार बच्चा है। उस्ताद ने कहा बच्चे याद रखना, खुदा ने इस इंसान की दो जुज़ों को तख्लीक किया, एक जिस्म को और दूसरा रूह को। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, खुदा ने फरमाया इंसान तेरे वजूद को हमने मिट्टी से पैदा किया। और बेटा याद रखना इस वजूद के लिए, इस वजूद की परवरिश पाने के लिए
खुदा ने इसी जमीन को हुक्म दिया, इसलिए कहते हैं ये मट्टी इंसान की माँ है। खुदा ने इसी जमीन को हुक्म दिया कि तेरी जमीन और मट्टी से मैंने इसके वजूद को बनाया, इसकी परवरिश के लिए तू इसे अनाज भी देगी। और ये जमीन जिस्म की परवरिश के लिए अनाज दे रही है, कभी फलों की सूरत में, कभी फूलों की सूरत में, अनाज की सूरत में, मुख्तलिफ सूरत में ये अनाज भी दे रही है। और बच्चे ने कहा उस्ताद जी ये तो मैं समझ गया हूं कि जिस्म बना है इस मट्टी से, रूह कहां से आई? फरमाया सुम्मा अंशाना खल्कन आखर। बच्चे को देखते हुए उस्ताद ने कुरान का तर्जमा किया, सुम्मा अंशाना खल्कन आखर, रूह तो खुदा ने आसमानों से भेजी है। हुण होली होली बोली आइयो सुभान अल्लाह। जिस्म खुदा ने मट्टी से बनाया, रूह खुदा ने आसमानों से भेजी। और खुदा ने जिस्म की परवरिश के लिए इस मट्टी को हुक्म दिया कि इसकी परवरिश के लिए तू उसे अनाज भी दे। रूह खुदा ने आसमानों से भेजी और उसकी परवरिश के लिए अनाज खुदा आसमानों से ही भेजता है। बच्चा कदरे मुस्कुराने लग पड़ा, कदरे मुस्कुराने लग पड़ा और कहने लगा धीमी आवाज से, उस्ताद जी फिर अल्लाह ने कुछ भेजा भी? कुछ भेजा भी? उस्ताद ने कहा हाँ बेटा भेजा है, मैं बता देता हूं। लक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। खुदा ने इस मट्टी से जिस्म बनाया और इसी जमीन को हुक्म दिया कि इसकी परवरिश के लिए अनाज दे। सुम्मा अंशाना खल्कन आखर। खुदा ने अपनी कुदरत कामला से इस जिस्म के अंदर रूह फूंकी और आसमानों से इस रूह की ग़िज़ा भी खुदा ने भेजी है। उस्ताद जी वो क्या है? फरमाया दो चीजें खुदा ने भेजी। क्या? फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया ताकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया, दूसरा किताब मुबीन आई। उस्ताद जी वो नूर क्या है और किताब मुबीन क्या है? फरमाया हुवन नबिय्यो, नूर से मुराद असनैन का नाना है और किताब से मुराद कुरान करीम है। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। खल्कन, खुदा ने रूह फूंकी और आसमानों से इसकी ग़िज़ा भेजी। क्या? फरमाया कद जाकुम मिनल्लाह, ताकीक अल्लाह की तरफ से आया तुम्हारे पास क्या? नूरुम व किताबुम मुबीन, एक नूर आया है और दूसरा किताब मुबीन आई है। नूर से मुराद तेरे और मेरे लजपाल आका है, किताब से मुराद कुरान करीम है। बच्चा मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और हंसते हंसते भागने लगा तो उस्ताद ने पकड़ लिया। तवज्जो करना, पकड़ा। उस्ताद ने कहा बेटा जाते कहाँ हो? कहने लगा समझ गया हूँ, माँ को बताने जा रहा हूँ कि जिस्म की ग़िज़ा के साथ रूह की ग़िज़ा दो। अरे बेटा क्या समझाओगे? कहने लगा माँ को बता दूंगा। माँ खुदा ने जिस्म इस मट्टी से बनाया और इसी जमीन को हुक्म दिया जिस्म की परवरिश के लिए से अनाज दे। और खुदा ने रूह आसमानों से भेजी, आसमानों से खुदा ने रूह की ग़िज़ा भी भेजी है। अरे बेटा माँ को बताओ के गया? सुनना जवाब। बच्चे ने कहा माँ को बताऊंगा। अम्मा जब जिस्म भूखा हो जमीन की अनाज खिला दिया कर, जब रूह भूखी हो कुरान की तलावत फरमा दिया कर। बोलिएगा सुभान अल्लाह। माँ को बता दूंगा। अम्मा जिस्म भूखा हो तो इस जमीन के अनाज खिला दिया कर। अम्मा जब रूह भूखी हो तो कुरान की तलावत फरमा दिया कर। अरे बच्चे खुदा ने तो दो चीजें भेजी, एक नूर, और नूर से मुराद तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं वन नबी हो, नूर से मुराद नबी पाक की जात है। फिर उस्ताद जी ये आप ही बता दें, आप ही बता दें। एक नूर आया, दूसरी किताब आई। बल्कि यूं ना कर दूं, एक थोड़ा माहौल बनाना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो है सुभान अल्लाह कहें तो मैं बना देता हूं। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं ये सारे का सारा जो कुरान है ये तो नाते मुस्तफ़ा है। ये जो सारे का सारा कुरान है तारीफ मुस्तफ़ा है। ये जो सारे का सारा कुरान है नाते मुस्तफ़ा है। तो यूं ना कह दूं, बल्कि ऐसी ज़बान से न सुना दूं कि जिस पे किसी को इख्तलाफ ही ना हो। कुर्बान जाए
मैं बुजुर्गों को तकलीफ नहीं देता, लेकिन जहां तक जवान बैठे हैं मेरी उंगली का इशारा जाए और कुछ ना कीजिए, हाथ उठा के सुबहान अल्लाह फरमाइए। ये हाथ भी क़यामत के दिन गवाह देंगे और सुबहान अल्लाह, तुम्हें भी सुबहान अल्लाह का सवाब मिलेगा, मरहूम को भी इसाल कर देंगे। ये सारे का सारा कुरान नाते मुस्तफ़ा है, मैं नहीं कहता। चलो फिर ऐसी जबान से सुनाने लगा हूं ताकि अपने मौजू को कंप्लीट करूं। ये आपके ज़ौक़ के लिए एक नाते रसूल सुनाने लगा हूं और वो भी कुरान से। आइए नात सुनिए, वो नात क्या है, कुर्बान जाए ऐसी जबान से सुनाता हूं जिस जबान पे कोई इख्तलाफ ना करे। कुर्बान जाए वो कौन सी जबान है, कायनात की मोमिनों की माँ जनाब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी खिदमत में एक साहब ये रसूल हाजिर होते हैं। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, कायनात की मोमिनों की माँ हमें कमली वाले का मकाम तो बताएं, कायनात की मोमिनों की माँ हमें सरकार का अखलाक तो बताएं। कुर्बान जाएं कायनात की मोमिनों की माँ पर। फरमाने लगी, अगर मेरे नबी का मकाम देखना है फिर किसी की जबान की क्या मुताजी है। फरमाया वकाना खोलो कुल कुरान, खुदा का कुरान पढ़ते जाओ, मेरे नबी की शान पढ़ते जाओ। फरमाया जो सवाल खुदा के कुरान से करोगे ये कुरान तुम्हें उसका जवाब देगा। फरमाया इस कुरान से मेरे नबी का नाम पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का काम पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी की शान पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी की जान पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का खाना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का चेहरा पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी की जुल्फे पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का सीना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का बदीना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का खाना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का पीना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का जाना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का आना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का सोना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का उठना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का चलना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी का बैठना पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी की बीवियां पूछोगे ये कुरान बताएगा, मेरे नबी की बेटियां पूछोगे ये कुरान बताएगा। चलो फिर मेरे साथ सफर करो, मैं तुम्हें कुरान की समंदर की लहरों पे तैराता हुआ नबुव्वत के शान के दरवाजे तक ले चलूं और फिर कुरान से सवाल करते हैं। ए कुरान कायनात की मोमिनों की माँ फरमा रही है, ये जो सारे का सारा कुरान है नाते मुस्तफ़ा है। ए कुरान मेरे पैगंबर का नाम तो बता, कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया। ए कुरान मेरे नबी की आमद तो बता, कुरान लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा तो बता, कुरान ने वद्दुहा कह दिया। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फ़े तो बता, कुरान ने वल्लैले इज़ा सजा कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का माजी और मुस्तक़बिल तो बता, कुरान ने वल्ल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का, ए कुरान मेरे नबी की जबीन तो बता, कुरान ने वल कमर कह दिया। ए कुरान मेरे नबी की यतीमी तो बता, कुरान ने अलम यजिद का यतीमन फ़ावा कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का बोलना तो बता, कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का आना, ए कुरान मेरे नबी की रहमत तो बता, कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का अखलाक तो बता, कुरान ने वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का बोलना तो बता, कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया। ए कुरान मेरे नबी के प्यारे हाथ तो बता, कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कह दिया। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का सीना तो बता, कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कह दिया। ए कुरान मेरे नबी की शान तो बता, कुरान ने वरफाना लका ज़िक्र कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का जाना तो बता, कुरान ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम कह दिया। ए कुरान मेरे नबी की हिजरत तो बता, कुरान ने ज़हरजउल्लज़ीना काफरू सानिय स्नैन कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का कौसर तो बता, कुरान ने इन्ना अतैना कल कौसर कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का चलना तो बता, कुरान ने कुल सीरू फिल अर्द कह दिया। ए कुरान मेरे नबी की शहर की गलियां तो बता, कुरान ने बेहाज़ल वालदिल अमीन कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का ज़माना तो बता, कुरान ने वल असर कह दिया। ए कुरान मेरे नबी का शहर तो बता,
कुरान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी के कपड़े तो बता। कुरान फसियाबका फताहिर कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी की इबादत तो बता। कुरान रब्बका फकब्बिर कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी का सोना सिद्दीक तो बता। कुरान अल्लज़ी अत्का कह दिया। वल्लज़ी माऊ कह दिया। वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि वसद्दक़ बिही कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी का उम्र तो बता। कुरान अशिद्दाहु अलल कुफ़ार कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी के दामाद उस्मान अली तो बता। कुरान ने तराहुम रुक्कान सुज्जदा कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी की बेवियां और बेटियां तो बता। कुरान या निसान नबी है लस्तुन्ना काहद मिनन निसा कह दिया। या नबी हो कुल्ले अज़वाज का व बनात कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी के सहाबा तो बता। कुरान ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील कह दिया। ऐ कुरान मेरे नबी के अहले बैत तो बता। कुरान इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत कह दिया। फरमाया जो सवाल खुदा के कुरान से करोगे ये कुरान तुम्हें उसका जवाब देगा। फरमाया इस कुरान से मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का काम, मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का काम, मेरे नबी का बोलना, मेरे नबी की खामोशी, मेरे नबी का जाना, मेरे नबी का आना, मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी की जुल्फें, मेरे नबी की बीवियाँ, मेरे नबी की बेटियाँ, मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के अहले बैत। फरमाया जो सवाल खुदा के कुरान से करोगे ये कुरान तुम्हें उसका जवाब देगा। फिर आज एक दावत फिक्र देता हूँ, अगर मेरे नबी की शान देखनी है, वो जात देखने हैं, सीरत देखनी है, फिर सब कुछ छोड़कर खुदा का कुरान पढ़ते जाओ। हसनैन के नाना की शान बढ़ते जाओ। फिर सुनिए, बच्चे की बात सुनिए, खत्म होने लगी है बात। बच्चे ने कहा उस्ताद जी अब बात समझ गया हूं। दो चीजें आई, एक अल्लाह का महबूब, दूसरा अल्लाह की नूरानी कलाम किताब। और उस्ताद जी ये भी समझ गया हूं वो किताब तो सारी सिफ्त महबूब में है। अरे बेटा अब रूह की गज़ा समझे हो? कहने लगा उस्ताद जी समझ गया हूं। क्या? कहने लगा दुनिया को बता दूंगा। ये जुमला सुन के बुजुर्गों को तकलीफ नहीं देता, लेकिन जवान उस वक्त तक बोलेंगे जब तक ये जुमला दिल वाले दरवाजे पे दस्तक देगा। कहने लगा दुनिया को बता दूंगा कि जब जिस्म भूखा हो जमीन के अनाज खा लिया करो, जब रूह भूखी हो कमली वाले के मिलाद मना लिया कर। ये रूह की गज़ा है, ये नाते मुस्तफा रूह की गज़ा है। हम इस तरह तो कमली वाले की नाते नहीं पढ़ते, हम इस तरह तो सरकार के मिलाद नहीं मनाते। ये अब सब चेहरों को देखो, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर चेहरा चमक रहा है। और यकीनन साले सवाब की महफिल के बाद हमने लंगर खाना है, तो लंगर वही खाएगा जिसको भूख लगेगी। और जिसके पेट में भूख हो उसका चेहरा मुस्कुराता तो नहीं, जिसके पेट में भूख हो उसका चेहरा चमकाता तो नहीं। जिसके पेट में भूख हो वो चेहरे मुफलिस बन जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मुस्कुराते नहीं। लेकिन खाना सब खाओगे, ये चेहरे की चमक और मुस्कुराहट क्या बता रही है? वो खाना होगा जिस्म की भूख मिटाने के लिए। ये चमकते चेहरे बता रहे हैं कि रूह की गज़ा पा रहे हैं। ये जो चेहरों की चमक है ये रूह की गज़ा है। ये चमकते चेहरे बता रहे हैं कि रूह की गज़ा पा रहे हैं। बच्चे से उस्ताद ने कहा रे बेटा मर जाना मिट जाने का नाम नहीं है, याद रखना जब जिस्म और रूह इकट्ठे हो जाएं उसका नाम जिंदगी है, जब जिस्म और रूह जुदा हो जाएं उसका नाम मौत है। अब बच्चे ने कहा उस्ताद जी ये तो समझ गया हूं, खुदा ने बनाया जिस्म इस मिट्टी से, रूह खुदा ने भेजी है आसमानों से। तो उस्ताद जी जब जिस्म और रूह जुदा होते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? सुनिए, फरमाया फिर हुक्म होता है इस जिस्म को मिट्टी से बनाया उसको वापस कर दो। तारतन उखरा, मिट्टी से बनाया जिस्म, इस जिस्म को इमानत को उसके वापस कर दो। रूह फरमाया इरजई इला रब्बिक, तू लौट के आ जा वापस अपने रब के पास। जिस्म यहां से चला, रूह वहां से आई। फरमाया जब जुदा हुए फरमाया तू लौट के जमीन पे जा,
इरजई इला रब्बिक, प्यारी रूह तू लौट